अयोध्या, राम जन्मभूमि की कहानी। क्या एक स्थान हमें उस दिव्यता की अनुभूति करा सकता है जो हजारों वर्षों से लोगों की आस्था का केंद्र है? क्या राम की जन्मस्थली का रहस्य कभी पूर्णतः उजागर किया जा सकता है? क्या इतिहास, पुरातत्व और धार्मिकता की जटिलताएं हमें उस सत्य तक पहुंचा सकती हैं जो अयोध्या की धरा में छुपी है? अयोध्या, वह पवित्र नगर जो भारत की धार्मिक आत्मा का प्रतीक है। यहाँ केवल राम का जन्म नहीं हुआ, बल्कि ये नगर भारतीय सांस्कृतिक धरोहरों का सजीव चित्रण है। अयोध्या का नाम आते ही हमारे मन में कई सवाल उठते हैं। आखिर अयोध्या को राम की जन्मभूमि क्यों माना जाता है? इतिहासकारों और पुराणों के अनुसार अयोध्या त्रेता युग की ऐतिहासिक नगरी है। स्कंद पुराण और रामायण जैसे ग्रंथों में अयोध्या को भगवान राम की जन्मस्थली बताया गया है। लेकिन क्या अयोध्या सचमुच भगवान राम की जन्मस्थली है? और क्या इसके साक्ष्य पुरातत्व में भी मिलते हैं? आगे की यात्रा में हम इन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में राजा दशरथ के महल में भगवान राम का जन्म हुआ था। इसी पवित्र भूमि पर भगवान राम ने जन्म लेकर रावण के आतंक से मुक्ति दिलाई। इस मान्यता ने हजारों वर्षों से लोगों के हृदय में अपनी जगह बनाई है। लेकिन क्या अयोध्या के अलावा और किसी जगह को भी राम की जन्मस्थली माना गया है? यह जानना दिलचस्प होगा कि कैसे अयोध्या में जन्मे राम केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा बन गए। क्या आपको पता है कि राम जन्मभूमि की कहानी केवल धार्मिक नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और राजनीतिक भी है? आगे देखिए कैसे राम का यह पवित्र स्थान भारत के इतिहास में एक अहम मोड़ बन गया। अयोध्या विवाद का प्रारंभ 16वीं शताब्दी में हुआ, जब सम्राट बाबर ने यहाँ बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस मस्जिद का निर्माण एक पुराने राम मंदिर को हटाकर किया गया। लेकिन ये सिर्फ एक मंदिर और मस्जिद का मामला नहीं था। ये एक ऐसे संघर्ष की कहानी थी जो लगभग 500 वर्षों से चली आ रही है। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश हुकूमत के द्वार में भी यह मुद्दा तूल पकड़ता रहा। क्या सच में बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष मिले थे? और कैसे यह विवाद इतने लंबे समय तक जारी रहा? आगे हम देखेंगे साक्ष्यों की खोज और उन अदालती लड़ाइयों को जिन्होंने इस मुद्दे को फिर से जीवित कर दिया। 1990 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने एक खुदाई की, जिसके परिणामों ने सभी को चौंका दिया। खुदाई में मिली वास्तुकला के अवशेष मंदिर के प्रमाण माने गए। ASI के शोध में पाया गया कि यहाँ पर मंदिर के अवशेष, खंभे और पत्थर की मूर्तियां हैं। इसका मतलब यह था कि राम जन्मभूमि पर सदियों पहले मंदिर था, जो बाद में ध्वस्त किया गया। क्या इन पुरातात्विक साक्ष्यों को मान्यता मिली? और कैसे इन निष्कर्षों ने अदालतों में विवाद को दिशा दी? इस पेचीदा सफर को हम अगले भाग में देखेंगे। 1980 और 1990 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। इस आंदोलन में हजारों लोग शामिल हुए और इसके प्रमुख नेताओं ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय पटल पर लाकर खड़ा कर दिया। इस आंदोलन में VHP, RSS और कई राजनेताओं का समर्थन था, जिसने इसे धार्मिक से ज्यादा एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया। आखिरकार इस आंदोलन के दौरान राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे जैसे नारे ने जोश भर दिया। क्या आंदोलन की इस शक्ति ने ही इसे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया? और इस पर कोर्ट का फैसला क्या था? जानने के लिए जुड़े रहिए। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इस ऐतिहासिक मामले का फैसला सुनाया। कोर्ट ने राम जन्मभूमि को मंदिर निर्माण के लिए हिंदू पक्ष को सौंपा और मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ भूमि अलग दी। इस फैसले ने देश में एक नई शुरुआत की ओर संकेत किया और दोनों पक्षों को संतुष्ट करने का प्रयास किया। लेकिन यह फैसला केवल कानूनी ही नहीं, बल्कि सांप्रदायिक एकता का प्रतीक भी था। क्या अयोध्या में एक नए युग का आरंभ हुआ है? और राम मंदिर का स्वरूप कैसा होगा? अगले भाग में देखिए राम मंदिर के डिजाइन और निर्माण की कहानी। राम मंदिर का निर्माण कार्य अब तेजी से चल रहा है। यह मंदिर अपने भव्य डिजाइन, वास्तुकला और सांस्कृतिक महत्ता के कारण एक अद्भुत उदाहरण होगा। मंदिर का डिजाइन पुराने भारतीय स्थापत्य के अनुरूप है, जिसमें शिखर, गर्भगृह और अन्य संरचनाएं शामिल हैं। यह केवल एक इमारत नहीं, बल्कि सदियों पुराने विश्वास की पुनर्स्थापना है।
अगले कुछ वर्षों में जब यह मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार होगा, तो यह न केवल अयोध्या बल्कि पूरे विश्व के श्रद्धालुओं के लिए एक आस्था का केंद्र बनेगा। आखिर इस मंदिर के पूर्ण होने के बाद अयोध्या का क्या भविष्य होगा? राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या भारत का प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थल बनने जा रहा है। यहाँ सरयू नदी के तट पर स्थित अन्य मंदिर, हनुमान गढ़ी और कनक भवन जैसे कई स्थल भी हैं, जो अयोध्या की दिव्यता को और बढ़ाते हैं। इसके साथ ही अयोध्या को एक धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे भारत की प्राचीन धरोहर को नई पहचान मिलेगी। अयोध्या केवल एक शहर नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और भारतीय संस्कृति का एक अनमोल संगम है। राम जन्मभूमि की यह कहानी हमारे धार्मिक और राष्ट्रीय एकता की प्रतीक है। जैसे जैसे समय के साथ मंदिर का निर्माण पूरा होता है, वैसे वैसे यह स्थान पूरे विश्व के लिए आध्यात्मिकता और शांति का संदेश बनता रहेगा। तो ये थी अयोध्या और राम जन्मभूमि की वह कहानी, जिसने सदियों से इतिहास के हर पन्ने में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। आज अयोध्या न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षक भी है।